क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो आपको राजस्थान पुलिस के दे चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करते रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच के। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के आपको लगातार 150 क्वेश्चनों का डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है, पूरे उसमें रीजनिंग शामिल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से शेयर कर दो और थंबनेल कर दो सभी विद्यार्थी के हम तैयार हैं इस वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। शुरुआत के 30 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है तो वह रैंडम एक्सेस क्षमता। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पोर्ट कहा जाता है। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। कौन सी डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, तो गेटवे। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर, तो एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। मुक्त प्रयोग किए जाने वाला राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। मुफ्त प्रयोग किया जाने वाला राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये सॉफ्टवेयर है फ्रीवेयर। फ्री से नाम आ जाएगा, मुफ्त फ्री। अवैधानिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है। अवैधानिक रूप से रिकॉर्ड, जो फाइल रिकॉर्ड होता है उसको जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है, तो ये अपडेटिंग कहलाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, तो यह है मेन फ्रेम। लैन कार्ड का अन्य नाम क्या है। लैन जो कार्ड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, उसका अन्य नाम क्या होता है, तो अन्य नाम होता है इसका NIC। न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता। क्या न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करता। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क है। बहुत बार आपने कंप्यूटर में नाम सुना होगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक द्वितीयक संग्रहण माध्यम है। डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ प्रदर्शित होते हैं। डेस्कटॉप जो हमारा होता है उस पर तारीख और समय कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही जवाब है टास्क बार में। कहाँ पे, टास्क बार। टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाइड एक विशेष दृश्य सर्वे इफेक्ट होता है। टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाइड एक विशेष दिखने सुनने वाला इफेक्ट होता है, तो वो होता है एनिमेशन। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं। पत्र वगैरह लिखना है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU का भाग नहीं होती है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं होती है, तो ये सहायक मेमोरी है, वो इसका भाग नहीं होती। किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं। एक विंडो होती है, उसमें कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 2। रो और कॉलम आपको पता है, वो भी आपने पढ़े होंगे। अनेकों फील्डों के संकलन को क्या कहते हैं। अनेक फील्डों के संकलन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है एड्रेस। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है। एक ही समय में एक कथन को कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूट करना किसका काम है, कन्वर्टर का, कंपाइलर का, इंटरप्रिंटर का, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है इंटरप्रिंटर का। माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है। माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है, तो ये है आपकी टेल यूजर की ओर। टेल यूजर की ओर। जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं। जो डिवाइस केबल का प्रयोग नहीं किया जाता और सीधे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। यदि आप चाहते हो
तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट व्यू है वो उपयोगी होता है। प्रिंट यानी व्यू प्रिंट करते हैं तो उससे पहले आपको पूरा दिखाया जाता है कितने पेज में निकलेगा, क्या उसकी सिचुएशन है, कितना बड़ा निकलेगा, सारी कंडीशन दिखाई देती है। तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है तो प्रथम पेज, होम पेज यानी पहला पेज होता है। और मैंने कंप्यूटर की आपको 15 से 16 क्लास अलग वीडियो में स्पेशल दे दी है, पार्ट वाइज सारे वीडियो के अंदर है। और महिला बाल विकास दोनों के बढ़िया तरीके से आपको मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह दे रखे हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हो क्योंकि पूरे कंप्यूटर की क्लास 15 से 16 वीडियो में आपको उपलब्ध है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, पहले तो उन्हें यूज किया जाता है फ्री में और उसके बाद में वो मंथली या प्रतिवर्ष पैसे मांगने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं शेयरवेयर। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल पते के दो भाग, ईमेल भेजी होगी आपने, आप जानकार होंगे। तो दो भाग कौन कौन से थे? तो प्रतियोगिता का नाम और एक डोमेन नंबर, दोनों होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अब कंप्यूटर की बात करें, हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो के है किसका? चीन का। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था तो ये था अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो वर्तमान में ULSIC प्रयोग होता है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस वर्ष हुआ था? एप्पल कंपनी के जो आते हैं उसमें माइक्रो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले, एप्पल कंपनी देखना अमेरिका की है, तो किस वर्ष हुआ था? 1977 के अंदर हुआ था। सन 1944 में बना मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को किसने विकसित किया था? 1944 में बना था मार्क फर्स्ट। अब किसने इसको विकसित किया था? तो ये आईकेन ने किया था। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे महिला बाल विकास के जो खासा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए, और 5 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? अपील करने के बारे में प्रावधान किया गया है तो धारा 29। और ये भी बता देता हूँ कम से कम 15 वीडियो मैं महिला बाल विकास पे स्पेशल आपके लिए डाल चुका हूँ, और वीडियो लगातार जैसे ही मौका मिलता है आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप बढ़िया तरीके से इन्हें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेशन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। जो 2005 की धारा 31(1) है उसमें अपराध कैसा होगा? तो असंज्ञेय और अजमानतीय होगा। अजमानतीय यानी जमानत नहीं होगी और संज्ञेय होगा, घना अपराध होगा। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? कारखाना कानून 1948 के तहत कितनी उम्र से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा है? तो वो है 15 वर्ष। श्रम का दुष्परिणाम होता है, बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? तो इस देख लेना, 1 2 3 तीनों ही दुष्परिणाम है, 1 2 3। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह का प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? सबसे पहले बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए किस रियासत ने कानून बनाया था? तो वो है जोधपुर। देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 26 सितंबर 1994 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो बेगार प्रथा है उसे समाप्त कर दी गई? अनुच्छेद 23। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? कितने वर्ष के आयु के बच्चे ने न तो कारखानों में और न ही जो खाने होती हैं वहां लगाना अपराध माना जाएगा? 14 वर्ष। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929।
किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाएगा? किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उन्हें विधि संरक्षित किशोर कहा जाएगा। 41 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो वह अनुच्छेद 24 बेगार 23। विश्व बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ये आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिले। अब ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस का जो बै पार्ट आता है जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, खेल जगत के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। अब वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 हिस्ट्री, 10 ज्योग्राफी, 10 पॉलिटिकल 30 और 15 आपको साइंस के, और उसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एक विद्यार्थी ने कल परसों राजस्थान पुलिस के वीडियो में कमेंट डाला था कि सर आप तो सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो। तो अभी तक कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं उन्हें ये पता नहीं कि राजस्थान पुलिस का टेस्ट पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या आएगा। तो उसे अब तक ये पता नहीं कि सेंट्रल लेवल वाले, कहने का मतलब भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसने वीडियो देख लिया और उसने सोचा ये क्या करवा रहे हैं, उसमें तो राजस्थान जीके आता है। लेकिन ध्यान रखना, पार्ट है ए पार्ट, बै पार्ट, सह पार्ट और दे पार्ट, 4 पार्ट है, सब कुछ आएगा उसमें, ध्यान रखना। तो अब इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बै पार्ट इतने दिन रीढ़ की हड्डी बना हुआ था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। वैसे पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए मेरिट में बने रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध का शासक था, वंश था नंद वंश, उसके संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। और अंतिम शासक पूछे तो घनानंद सिकंदर के समय शासक थे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका पर्दा जो होता है, पर्दा रखना, उसका शुभारंभ किसने किया था भारतीय रंगमंच में? तो इसका सही जवाब है यूनानियों द्वारा किया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना गुजरात के अंदर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पिछले 4 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना सेंट्रल लेवल की भर्ती में, तो हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये राष्ट्रकूट शासक था। एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब का हिंदू शाही जो राजवंश था उसको किसने स्थापित किया था? तो उसने किया था, कल्लर ने किया था। दक्षिण में निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया? किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य वो तमिल यानी तमिलनाडु के आसपास क्षेत्र तक फैल गया? वो शासक कौन था? तो जाहिर सी बात है औरंगजेब ने ये शासन फैलाया था। किस मराठा पेशवा को मैकियावली कहा जाता है? कौन सा मराठा पेशवा था? क्योंकि जैसे राजा हुआ करता था वैसे प्रधानमंत्री हुआ करता था, वैसे पेशवा ताकतवर हुआ करता था। तो पेशवाओं का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था? ये आपको बताना चाहिए 64 में, 1764 में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। मराठा, अंग्रेज, अवध ये सारे मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़े थे, लेकिन हार गए। निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? विधानमंडल, क्योंकि जैसे भारत की संसद है वैसे राज्यों की संसद क्या है? विधानमंडल। तो उसमें राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद हो सकती है विकल्प के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं होता। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? समवर्ती सूची यानी समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, वो समवर्ती सूची होती है। तो लोक स्वास्थ्य है वो समवर्ती का नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पद से कौन हटा सकता है? तो ध्यान रखना हमेशा महाभियोग की छोटी सी प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति की जितनी कठिन नहीं होती है लेकिन होती जरूर है। तो इसका सही जवाब है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख, तो ये तो आपके लिए
आसान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब कमेंट करना है हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और हमारे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मैं बहुत बार इन क्वेश्चनों को बता चुका हूँ, देश के निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान की। भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो ध्यान रखना ये की गई संथानम समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये 1993 के अंदर हुई। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है। केंद्र और राज्य में जो राजस्व वितरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन सा जो विभाग है या संस्था निभाती है, तो ये ध्यान रखना वित्त आयोग निभाती है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं। भारत में जो विधानसभा चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों में किस आधार पर होते हैं, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। किस साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है। कोई साधारण विधेयक है, उस विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 4 माह तक रोक सकती है। और जो वित्त विधेयक है उसको 14 दिन ही रोक सकती है। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है नियम समिति। और अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था राजस्थान में विधानसभा में नियम समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि नियम बनाने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही जवाब है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र सूर्य के पास, पृथ्वी 3 नंबर पे और मंगल 4 पे। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम और ज़्यादा दूरी है वो अपसौर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, उसमें एकदम सीधी नहीं है, अलग अलग देशों को मिलाते हुए कई देशों को काटते हुए बनाई गई है। क्यों, क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को समान रखने के लिए यह की गई है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। पठारी क्षेत्र है उसमें कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो जाहिर सी बात है खनिज तेल नहीं पाया जाता, क्योंकि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, रूपांतरित जो खास करके वो चट्टानें होती है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवनों को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है उनको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है, तो वह हरमटन हवा स्थानीय पवन है, हरमटन उनको कहा जाता है। और ये देखिए जिस विद्यार्थी ने राजस्थान में कौन क्या का वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसमें मुख्य सचिव ध्यान रखना चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अभी नए चेंजिंग हुई है, तो एक नया वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो ये वीडियो देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी फटाफट लाइक कर दो, एक बार लाइक सारे विद्यार्थी करोगे, थंबनेल करोगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। सारे विद्यार्थी एक बार जरूर ज़बरदस्त तरीके से थारे थंबनेल करो, और जो भी भूल चुका है वो लाइक कर दो फटाफट। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उतने लाइक होने चाहिए। लाल नदी किस देश में बहती है। जो लाल नदी है वो किस देश में बहती है, तो ध्यान रखना वियतनाम में बहती है। लाल नदी कहाँ बहती है, वियतनाम में। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। इनमें से सबसे प्राचीन विभाग कौन सा है, तो ये जाहिर सी बात है प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है वो है। जैसे राजस्थान में हम क्या कहते हैं, अरावली पर्वतमाला। निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स आता ही है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये क्वेश्चन आता है। अब बात है तो चित्रकूट नहीं है, ध्यान रखना चित्रकूट गोमती नदी के किनारे नहीं है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सी है। अब जम्मू कश्मीर में देख लो, हमने बहुत बार सुना है लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु इधर कभी असम में पहुंच गया, कहाँ इधर पश्चिमी तट पे पहुंच गया। लेकिन आज बात है जम्मू कश्मीर में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण क्या है, तो ये है पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे माउट के रूप में होती है उत्तरी भारत में। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र में एंटीबायोटिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है। अब साइंस के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अविमीय राशि कौन सी है,
तो यह है विकृति। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ऐसा किस तरह का प्रतीक होगा, क्या संभावना होगी? तो आंधी या झंझावत की संभावना, यानी आंधी तूफान आने की संभावना हो जाती है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सारे सेशन और पिछले 3-4 सालों में लगातार यूपीएससी, एमपीपीसी, पीपीसी, इन बड़े बड़े आरएस, इन बड़े बड़े एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का ये संग्रह ध्यान रखना, और जाहिर सी बात है इन छोटे एग्जामों में यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो स्थितिज ऊर्जा। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उद्रवपातन कहा जाता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्ण, व्यतिकरण या पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सजीव परजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव परजक जो अंकुरण है वो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राइजोफोरा में। किसमें? राइजोफोरा में। क्योंकि ध्यान रखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के आने की ज़्यादा संभावना रहती है। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते? निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो ध्यान रखना विषाणु है उनमें एंजाइम नहीं होते। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक, तो ये है राइजोफोरा। याद रख लेना ये राइजोफोरा, फाइकस, मेजिफेरा एग्जाम में आते हैं तो इसी तरह के आते हैं। पिछला एग्जाम देख लेना आप, क्वेश्चन चारों इस तरह के आएंगे कि ऑप्शन पता ही नहीं चला हमें आंसर कौन सा करना है। मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? तो है सहलगनता, इसका अपवाद है। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। तो इसका सही जवाब है मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पिछला ग्रुप डी और लोको पायलट के एग्जाम हुए थे, सारे क्वेश्चन बार बार बदल के दिए थे। वही क्वेश्चन एग्जामिनर ध्यान रखना इन टेस्टों में उपलब्ध करवाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ध्यान रखना बीटा किरणें होती है उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस है उसमें क्या रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पिछले टेस्ट में भी एक क्वेश्चन है। तो मीथेन है। और जिस विद्यार्थी ने जून महीने के टॉप 100 क्वेश्चन नहीं देखे वो ये क्वेश्चन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, वहाँ से देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राजस्थान में कौन क्या मई महीने के और राजस्थान मॉडल टेस्ट पेपर उन सब के आपको मिल जाएंगे। एक विद्यार्थी ने कॉमेंट किया था कि सर आप राजस्थान के उपनाम और आकृति पे वीडियो बनाइए, तो स्पेशल दोनों उपनाम और आकृति पे स्पेशल वीडियो बने हुए हैं, संभाग पे भी वीडियो बने हुए हैं। सारे राजस्थान जीके के जितने भी हैं सब टॉप से टॉप वीडियो बने हुए हैं, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। केंद्र सरकार ने, अब ये आपके लिए 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है अरुण जेटली के नाम पे, जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। 77वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में कौन जीता? 77वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी, उसके फाइनल में कौन जीता था? तो ये जीते थे सौरभ घोषाल। देश की पहली प्राइवेट कॉरपोरेट ट्रेन का नाम बताइए। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तेजस। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच? तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर है।
विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस तो आपको एक याद रखना ही रखना है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बायोंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक संदीप शास्त्री के द्वारा लिखी गई। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। भारतीय मूल के व्यक्ति और ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री, बहुत बड़ी बात है। तो ऋषि सुनक। किस साहित्यकार को कन्हैया लाल पारिक राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 2020 दिया जाएगा? किस साहित्यकार को कन्हैया लाल पारिक राजस्थानी साहित्य पुरस्कार? तो ये दिया जाएगा मोहन आलोक को। ऑस्कर 2019 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर किस फिल्म को प्रवेश मिला? ऑस्कर 2019 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर किस फिल्म को प्रवेश मिला? तो पद्मावत। कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला तो पंजाब ने पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया था। पाकिस्तान के बालाकोट में भारत द्वारा 26 फरवरी 2019 को की गई एयर स्ट्राइक को कोड नेम क्या दिया गया? यानी कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन बंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ऑपरेशन किसी न किसी एग्जाम में, ऑपरेशन बंदर। खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और राजस्थान की पायल जांगड़ को अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? अमेरिका में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण से चेंज मेकर अवार्ड दिया गया तो वो अलवर की है। ये क्वेश्चन आपके 100 हो गए। अब अगले आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कौन से? राजस्थान जीके के, जो अति महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आप रुचि रखते हो। तो जल्दी से जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दो फटाफट, ताकि जितने विद्यार्थी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, लाइक जरूर किया करो, क्योंकि लाइक से ही आपको ये सोच लो जितना आप सपोर्ट करोगे उतना जल्दी आपको मॉडल टेस्ट पेपर और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। और थंबनेल कर दो, सारे विद्यार्थी अगले क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जालोर के चौहान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। इनमें से जालोर के चौहानों से संबंधित, तो इसका सही जवाब है कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी चाचिंग देव था। ये गलत है, बाकी सही है। संगत बताना है आपको, ग्रंथों के हिसाब से संगत बताना है। तो सभी संगत है, ध्यान रखना। हमीर चंद्रशेखर, हमीर जोधराज, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? तो वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था? तो जाहिर सी बात है महोबा का शासक था चंदेल शासक। कौन? परमर्दिदेव। आला और उदल सेनापति थे। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य, तो ध्यान रखना, गिरी सुमेल युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और तांबर वस्तुएं बनाना था। जोधपुर लीजन ने आवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध किया था? जोधपुर लीजन ने आवा में किस पॉलिटिकल एजेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोक मेसन, उनकी हत्या हुई थी किस युद्ध में? बिथोड़ा के युद्ध में। राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी थी, वो थी मेवाड़ बनी थी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी के संदर्भ में गलत है? नारायणी देवी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी से कौन सा संदर्भ है वो गलत साबित होता है? तो वो 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही। ये गलत है क्योंकि लोकसभा की सदस्य नहीं रही। राजस्थान थ्रू दी एजेज नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता है। राजस्थान थ्रू दी एजेज नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये दशरथ शर्मा। मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 में जोधपुर को किसे सुपुर्द किया था? मुगल सम्राट अकबर 1570 में
नागौर दरबार लगाते हैं और फिर 1572-73 में बीकानेर के शासक राय सिंह को देते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र की निम्न में से कौन सी राजधानी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक और क्षत्रिय वंश थे राजा हरिश्चंद्र। ये वो राजा हरिश्चंद्र नहीं, ध्यान रखना, ये शासक थे हरिश्चंद्र, तो वो मंडोर। मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के किस शासक को उसके राज्यारोहण पर 5000 का मनसब राजा का खिताब दिया था? जब उसका राज्यारोहण हुआ था तो वो थे मान सिंह को दिया था। 1589 में इनका आमेर में राज्यारोहण हुआ था। नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1941 में प्रथम प्रजा, ध्यान रखना, स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन प्रथम जो अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सा स्थान जौहर से संबंधित नहीं हुआ है? ऐसा स्थान जहां जौहर नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है सिरोही में नहीं हुआ, चित्तौड़ में 303, जालौर में 1311, रणथंभौर में 1301। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो वीर विनोद नामक प्रसिद्ध लेखक हैं श्यामल दास की। राजस्थान के वे लोक संत जिन्होंने 72,96,000 छंदों से युक्त एक ग्रंथ लिखा जिसे चोपड़ा कहा जाता है, यह है। कौन से लोक संत है जिन्होंने 72,96,000 छंदों से युक्त एक ग्रंथ चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी हुई है? चोपड़ा माऊजी ने लिखा। कोटिया अंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह के मास को आयोजित कहाँ होता है? कोटिया अंबा का मेला लगता है प्रतिवर्ष कब? चैत्र माह को, तो बांसवाड़ा में लगता है। काम्याचा एक वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का मिलेगा राजस्थान पुलिस में, वाद्य यंत्र से, ध्यान रखना। तो यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ये गलत है, क्यों? तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्री द्वारा नहीं पहना जाता? इनमें से कौन सा वस्त्र ऐसा है जो आदिवासी स्त्री नहीं पहनती है? तो अंगरखा है, वो नहीं पहनती है। इनमें से किस नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो स्पेशल मैंने आपको लोक नृत्य का एक टॉपिक दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, 50 क्वेश्चनों का, तो उसमें नृत्य के बारे में। तो कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी है, कच्छी घोड़ी नृत्य में केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं। 11वीं सदी में निर्मित डोडा परमारों द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है? डोड परमार या डोडा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़। निम्न में से किस पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ थे? राव मल्लीनाथ थे किसके प्रणेता? तो इन्होंने जो पंथ चलाया था उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। बरवा डुंगरी की तलहटी में किस लोक देवी का मंदिर है? बरवा डुंगरी की तलहटी में किस लोक देवी का मंदिर है? तो ये माता है नारायणी माता। विशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पिछला जो कांस्टेबल हुआ था, इससे पहले भर्ती 13,000 की, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वैशाख कृष्ण तृतीया, वहाँ क्वेश्चन आया था अक्खा तीज कब मनाई जाती है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखना, माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। निम्न में से कौन सा महल उदयपुर शहर में नहीं है? इनमें से कौन सा एक महल है जो उदयपुर में नहीं है? तो हाड़ी रानी का महल है, वो नहीं है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और आप कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए, कोई नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ है नानक क्लासेस स्टडी ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करके, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त होते हैं, सूचनाएं, कोई भी न्यूज़ आती है वहाँ प्राप्त हो जाती है, नोटिफिकेशन PDF वगैरह आपको वहाँ प्राप्त होती है। तो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के अलवर जिले में है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान राजस्थान में है, यह किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेगाना के अंदर है। आना सागर झील अजमेर में है, इस झील में किस नदी का पानी आता है? ये भी पिछले कांस्टेबल में क्वेश्चन आ चुका है,
आना सागर झील अजमेर में है। इस झील में किस नदी का पानी आता है? तो ध्यान रखना, बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी को रोक के, गोमती और चंद्रा नदी को रोक के ये झील बनाई गई थी। राजस्थान में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंधित कितने जिला दुग्ध उत्पादक संघ है? राजस्थान में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंधित कितने जिला दुग्ध उत्पादक संघ है? तो यह है 21। भारत की वन नीति 1952 में घोषित की गई। इसी तरह राज्य की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की प्रथम वन नीति। तो राज्य की जो प्रथम वन नीति थी वो 2010 में। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी नस्ल है वो गाय से संबंधित? देखो, गिर है, थार पारकर है, कांकरेज है, सोनाड़ी नहीं है, बेडकी है, सोनाड़ी। निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? बोरकुंडा बांसवाड़ा, कटरा जैसलमेर, सिलाना अलवर, कोणा गांव, श्री गंगानगर। ये गांव है, तो सिलाना गांव अलवर ये गलत है क्योंकि धौलपुर से लगता है। माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील मध्य प्रदेश है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब बांसवाड़ा से। देखो, गांव पूछे तो खांडू गांव, जिला पूछे तो बांसवाड़ा। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका पिछले 10 वर्षों में रेगिस्तानीकरण नहीं हुआ है, ऐसा जिला जिसमें रेगिस्तान की मात्रा बिल्कुल नहीं आई है, तो अजमेर है। ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है तबीची, अजमेर और सेवर है भरतपुर में। गंग नहर राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। यह किस नदी से संबंधित है? गंग नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपको प्राप्त होता ही होता है। तो गंग नहर है, तो ये सतलज नदी, राजस्थान गंगानगर जिले में बहती है गंग नहर। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविकाओं के साधनों का विकास करने हेतु रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास विकर्ण की स्थापना कब की गई? तो 1995 में। संगत बताना है आपको। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, इनमें से क्या सभी संगत है ये? तो इसका सही जवाब सभी संगत है। विश्व की सबसे लंबी हाईटेक या हीटेक पाइपलाइन थार के मरुस्थल में है। यह पाइपलाइन निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? विश्व की सबसे लंबी हीटेक पाइपलाइन, तो ये राजस्थान और गुजरात के अंदर है। ध्यान रखना, राजस्थान के नगाना बाड़मेर गांव से गुजरात के सलाया तक 600 किलोमीटर तक बिछाई गई है। राज्य में ज्योति योजना अप्रैल 2011 में शुरू की गई है। किस विभाग से संबंधित है? राज्य में ज्योति योजना 2011 से शुरू की गई, किस विभाग से संबंधित है? तो ये है स्वास्थ्य सेवा से। इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से कब से क्रियान्वित की जा रही है? इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है 1996 से। यह ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना। 1996 से की जा रही है। सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थित है। सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर स्थित है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम में भारत सरकार से कितने प्रतिशत सहायता मिल रही है? समेकित जो बाल विकास कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार से हमें कितनी सहायता मिल रही है? तो ध्यान रखना, 90% सहायता मिल रही है। इसकी शुरुआत 1975 में बांसवाड़ा से हुई थी। उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना है। बजटीय घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार पहली बार निम्न में से किस कंपनी का विनिवेश करने जा रही है? बजटीय घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार पहली बार किस कंपनी का विनिवेश करने जा रही है? तो ये सभी रिको, RSRDC, राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल।
राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, किसके द्वारा? राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा। वर्तमान में वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने राजस्थान में कौन क्या है उस वीडियो में भी बता दिया और भी आपको बता चुका हूँ। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, संविधान के नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है हमेशा। और अंतिम क्वेश्चन आज का, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? सरपंच का चुनाव जाहिर सी बात है, वोट डालते हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, लेकिन त्याग पत्र सरपंच किसको देता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जल्दी से आपके लिए 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, आप बता सकते हो, क्योंकि ये तो चीज़ें आपको नॉर्मल पता ही है, ग्राम पंचायत वगैरह में आप पूरा ध्यान रखते हो यहाँ। तो ध्यान रखना, विकास अधिकारी को वो क्या करता है, त्याग पत्र देता है। विकास अधिकारी इसको क्या है, विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है? जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव का जो बड़ा जो अधिकारी होता है, चुनाव प्रक्रिया का अधिकारी, वो उसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ध्यान रखना, शपथ दिलाता है। जो चुनाव का जो एक अध्यक्ष होता है ना, जहाँ जिस ग्राम पंचायत में आता है, वही उसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो ये आपके 150 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का टेस्ट पेपर, पूरी मेहनत के साथ आपको ये वीडियो दिया गया है। पूरी कोशिश देखिए, 150 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन उपलब्ध होते रहे और लगातार आपको वीडियो उपलब्ध रहे। बस आप पे है, आप कितनी सपोर्ट करते हो। वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करो, और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, उसको देखा करो रोज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको उस सेशन में मिलती है। तो लगातार कोशिश जारी रखोगे, आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित आप बने ही रहिए और मेहनत कीजिए लगातार, बिना किसी इधर उधर के बहकावे में आने की वजह से। बहुत सारे आपको पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग बहुत सारे मिलेंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन आपका टारगेट कि मैं एक दिन नौकरी लगूंगा तो लगूंगा, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मुझे नौकरी लगना है तो लगना ही है। इस टारगेट के साथ आप हर रोज़ इस वीडियो को सुबह 7 बजे के और बुधवार और संडे के दिन जो वीडियो होता है उसको देखा करोगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव का नाम लेकर, महादेव का गुणगान कर कर स्टडी स्टार्ट किया करो। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।